कहानी मेहनत का फल। देखिए कैसे एक गरीब बना यूट्यूबर एक गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति था। यह बात तब की है जब वह 10 साल का था। उस समय वह 5वीं कक्षा में वह प्राइमरी स्कूल में था। उसके कक्षा में कुल 13 छात्र पढ़ाई करने के लिए आते थे, 4 लड़के और 9 लड़कियां। लेकिन उस समय रमेश पढ़ाई में सबसे कमजोर था। एक दिन हमारे प्रधानाचार्य जी ने हमें होमवर्क दिया। एक गणित विषय का एक प्रश्न को हल करके लाने के लिए कहा। सुबह जल्दी से हम विद्यालय पहुंचे। हमें गुरुजी के बात को मजाक में समझे, लेकिन हमें किया पता कि यह सीरियस बात था। उस समय जब विद्यालय पहुंचे तो हम कोई भी होमवर्क नहीं किए थे, सिवाय एक लड़की की। गुरुजी ने हमें अपने जगह पर खड़े होने के लिए कहा। 3 नंबर वाले सीट पर मैं बैठा था। गुरुजी बांस का डंडा लिए आए और लाइन से होमवर्क पूछना चालू किए। गुरुजी ने कहा, होमवर्क दिखाओ तुम्हारा। सर जी भूल गया। क्यों भूला? खाना खाने के लिए भूलता है? नहीं गुरुजी। नहीं किया? चल हाथ आके कर अपना। गुरुजी 2-3 डंडे दिए उस लड़के को और उसे देख मेरा हवा टाइट होने लगा। नीचे गीला हो चुका था और शरीर जैसे कि करंट लगा है वैसे कांप रहा था और मेरा पारी आने ही वाला था और आ गया। गुरुजी बोले, तुम्हारा कहाँ है? गुरुजी नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया है? गुरुजी लाइट नहीं था। तो कंडील जला लेता। गुरुजी माचिस पूजा घर में था। तो जाके ले आता ना। गुरुजी नहाया नहीं था। क्यों नहीं नहाया? अरे गुरुजी कितने बार बोलूं कि लाइट नहीं था। ये जोक मैं 20-25 बार सुन चुका हूँ। रुक तुम्हारे पापा को कॉल करके पूछता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो। हाँ सर जी, क्या हुआ? क्या आपके गांव में कल लाइट नहीं था? लाइट नहीं था? कौन बोल दिया सर जी आपको? माननीय से ये आपके सुपुत्र रमेश कुमार बोल रहे थे। नहीं सर, हमारे यहाँ तो लाइट था और अभी भी है। ठीक है, तो चलिए मैं कॉल को अभी रखता हूँ। धन्यवाद। साले झूठ बोलता है, साले हाथ आगे कर, ले और ले। बहुत झूठ बोलता है साले, ले। इसी तरह हम बड़े होते गए। 5वीं कक्षा पास होकर हम सब लोग अलग अलग विद्यालय चले गए। भारती के लिए मीखाहात थे। मैं इंग्लिश मीडियम में चला गए और बाकी सब सरकारी स्कूल में चले गए। हम 3 लोग इंग्लिश मीडियम में गए थे। इसी तरह हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और मैं 10वीं कक्षा में पहुंच गया। उस साल एक महामारी आ गया, कोविड-19, और हम लोग सब भगवान की कृपा से सब पास हो गए, बिना परीक्षा दिलाए घर बैठे लॉकडाउन में। लेकिन क्या पता बिना परीक्षा दिलाए पास होने से हमें बहुत महंगा पड़ने वाला था। हमारे आने वाले समय में देखते ही देखते महामारी चला गया और हम 12वीं कक्षा में पहुंच गए। और हम सभी बच्चों को गुरुजी इतना समझाए कि पूछो ही मत। इसी तरह हम लोग का परीक्षा होने का दिन नजदीक आ गया। बच्चे लोग, आप सभी को पता होगा कि आप लोगों को फास्ट टाइम गांव से शहर में परीक्षा लिखने के लिए जाना उसे क्या कमो से आई दिन है और मैं क्या चाहते था से। हाँ सर, हमें पता है। वी में तो आप लोगों का मजा थे क्यों कि कोरोना था उस टाइम, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ सर। फास्ट टाइम कैमरा के सामने पेपर देने जाओगे, कोई चीटिंग नहीं? हाँ सर, नहीं करेंगे। बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करना और खूब मेहनत करना। हाँ सर, हम लोग आपको पास होकर ही दिखाएंगे। हाँ, और अगर पास नहीं तो हुए तो देख लेना, अपना शकल मत देखना। दिए सनी ने की। हाँ सर, आप चिंता मत करो, हम सभी लोग पास होकर ही जाएंगे। लेकिन गुरुजी जी को क्या पता कि उसके छात्र 1 नंबर के लाइन माररा लड़के थे, खास करके लड़के लोग। और ठीक परीक्षा के दिन में हमारे गांव तरफ से शादी चलते रहते हैं और शादी में नई नई लड़कियां आए रहते हैं। बच्चे पढ़ाई छोड़ शादी में नाचने चले जाते थे। परीक्षा कोई टेंशन नहीं था उस टाइम, क्योंकि हर साल तो बिना मेहनत के होते थे परीक्षा में पास। लेकिन क्या पता बच्चों को इस साल बहुत महंगा पड़ने वाला था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमारा परीक्षा होने वाला था। बच्चों, कल परीक्षा है। आप लोगों को सुबह 8 बजे आना है। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का परीक्षा शहर में होगा। हाँ, हमें पता। आप लोग जिसमें आने के लिए कहेंगे उस टाइम में आ जाएंगे। फिर जैसे तैसे करके परीक्षा पूरा हुआ। 24 बच्चे थे 12वीं कक्षा में।
लेकिन उनमें से केवल 5 बच्चे पास हुआ। उसमें से 4 शहर के पढ़ाई करने वाले थे जो फीस दे के पढ़ते थे, और एक गांव का लड़का था जो कि रमेश था, जो स्कॉलरशिप लेके पढ़ता था। बाकी 2 और पूरक हुआ थे स्कॉलरशिप वाले। फिर एक दिन मार्कशीट लेने गए, मेरे बाबू की के साथ स्कूल पहुंचे। फिर हमें मार्कशीट दे दिया मुझे और बोले, सुन रमेश बेटा, तू ही है जो एक अच्छे मेहनत करता था जो पास हो गया। रमेश इतना दिन तक पढ़ाई करने के लिए था, 6वीं से 12वीं तक तो कुछ चिन्ह नहीं देगा। तुम्हारा आगे जो लोग पढ़ाई करते थे उन लोग भी दिए थे, ऐसा नहीं कि तुम्हारा पास ही ले रहे हैं। गुरुजी जी ने हमारे पास 500 रुपए मांगे और हमने दे दिए। फिर हम लोग घर आ गए, कॉलेज में एडमिशन ले लिए, लेकिन मैं एक दिन भी कॉलेज नहीं गए, केवल 2 से 3 दिन गया था, वो भी पढ़ाई करने नहीं, केवल लड़की देखने। आप लोग जानते ही होंगे आजकल के लड़के लोगों को आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही गया, और जिसका डर था वही हुआ होगा। क्या परीक्षा में फेल हो गया? रमी बना न्याय का खान आए कि आए, और अभी के टाइम में वो यूट्यूब में वीडियो बनाने का काम कर रहा है। देखिए, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इसे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट करें।